हमारे साथ हैं टीवी पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ दिनों में हो सकता है चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो पार्टी की तरफ से। हालांकि आशुतोष कह रहे हैं राजनीति में चुनाव लड़ने के इरादे से नहीं आए, लेकिन आमतौर पर हर नेता ऐसे ही कहता है और ये राजनीतिक पैतरा नेताओं की तरफ बोलना आशुतोष ने लगता है सीख लिया। बहुत कुछ ही घंटे में 3 घंटे पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद अभी राजनेता की तरफ बात कर रहे हैं आशुतोष। एक चीज और है, बहुत सारे दर्शकों की तरफ से सवाल है। एक उमेश उत्साही है गोंडा के, उन्होंने कहा सांसद बनने की लालसा ने एक निर्भीक पत्रकार को मार दिया। ये एक दर्शक का सवाल है और अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। एक दूसरा सवाल है, संजय राज शर्मा है, एक पत्रकार आम आदमी की आवाज पार्टी से ज्यादा बुलंद करता है तो पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब? पार्टी में रहने का क्या मतलब? हर संगठन का एक अनुशासन। पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब? मैं कह रहा हूं हर संगठन का अपना एक अनुशासन होता है। आप किसी न्यूज चैनल या अखबार में होते हैं, उसका भी एक अनुशासन होता है। आप अनुशासनहीन नहीं हो सकते, आप सक्षम नहीं हो सकते। इसी तरीके जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो पार्टी का भी एक अनुशासन होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि हम जमीनी सच्चाइयों से काफी दूर हो जाते हैं और इसलिए जैसे दिल्ली के चुनाव इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बहुत सारे पत्रकारों को इस बात का एहसास नहीं था कि दिल्ली में दरअसल किस तरीके का स्पंदन हो रहा है और इसीलिए सही आकलन करने में लगभग सारे लोग नाकामयाब। आशुतोष, लेकिन अगर आपको यह अंदाजा था तो आपको पहले 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले छोड़कर नौकरी छोड़कर आपको पार्टी में शामिल होना चाहिए था। जब सूरज उदय हो रहा है और उदय हो चुका कहें, तब वहां आने से क्या फायदा? घोड़ा दौड़ रहा है, उस घोड़े की सवारी आप कर रहे हैं। पहले आपको आपके सवाल के 2 पहलू। मौका पहला सवाल ये इस बात को लेकर अन्ना के आंदोलन का समय और दूसरा नहीं, मैं 6-8 महीने की बात कर रहा हूँ, पार्टी बनाने की बात। ये मैं आप सब के सामने कहना चाहता हूं, दरअसल इस पार्टी को इस तरह सफलता मिलेगी और इस तरीके कामयाबी मिली, इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कैंपेनिंग करीब होती है, मैंने शुरू किया था जैसे 4 से 5 सीटें इनको मिल सकती है। लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया तब मैं अंतिम दौर पर इस निष्कर्ष पहुंचा कि 22 से 25 सीटें इस पार्टी को मिल सकती हैं। और अगर आपको यह कहना है कि चूंकि इनको 28 सीटें मिल गई इसलिए आप इस पार्टी में जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा कई बार हुआ होगा जब बड़ी बड़ी पार्टियां हुई होंगी, बड़ी बड़े पार्टियों के नेताओं से मैं मिला हूंगा, उन्होंने कई बार ये प्रलोभन। लेकिन ये माहौल दिख रहा है ना, माहौल दिख रहा है। ये माहौल दिख रहा है। ये ऐसी पार्टी के साथ में क्यों जाता जिसको 28 सीटें मिली? माहौल दिख रहा है। देखिए 32 सीटें मिली। देश भर में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे लंबी लिस्ट है, जिसमें जैसे डेक्कन एयरलाइंस के जो फाउंडर हैं, जिनकी 66 करोड़ तो उनका एसेट है, हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा हो। ऐसे बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग शामिल हो रहे हैं, टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपकी भी लाखों की सैलरी रही होगी, टेलीविजन पत्रकार थे। जाहिर है आप आए हैं, एक मंशा है, वो मंशा राजनीति में होगी, आप साफ सुथरी मंशा भी होगी, लेकिन कहीं न कहीं नजर लोकसभा चुनाव पर है क्योंकि माहौल है। तो आज आप कह रहे हैं कि आपकी वो मंशा नहीं है, 10 दिन बाद आपको टिकट आपके नाम से होगा, तब क्या कहेंगे? बिना कमिटमेंट के तो आप आशुतोष आए नहीं होंगे। अजीत जी, ये बात दिक्कत क्या है कि आज की राजनीति का चरित्र ऐसा हो गया है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से सवालों के जवाब देना चाहे और अगर वो ईमानदार रहना चाहे तब भी उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और मुझे लगता है राजनीति के 5 दिन पहले तक आप खड़े करते रहे। राजनीति के इस चरित्र को बदलने की जरूरत है। 5 दिन तक पहले तक यही सवाल आप हर नेता पर खड़े रहे, किसी को भी आपने बख्शा। मैं कौन कहता हूं मैं कोई अपवाद हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं जिन सवालों के जवाब दे रहा हूं, एक पत्रकार के नाते अगर मैं ईमानदारी से सवाल पूछता था तो आज मेरा जवाब भी उतना ही ईमानदार। लेकिन 10 दिन बाद राजनीति का चरित्र ऐसा हो गया। 10 दिन बाद अगर आपके नाम के टिकट का ऐलान होगा तो मानेंगे कि 10 दिन पहले आप गलत बोल रहे थे या आप तथ्य को छुपा रहे थे, या नेताओं की तरह जैसे होता है, नेता नहीं बोलते क्योंकि सच बोलना हर समय जरूरी नहीं होता, इसलिए आप वही एक नेता की तरह आप छुपाने की कोशिश। मैंने आपसे क्या कहा? आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका क्या जवाब दिया था? आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैंने लेकिन एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं। तो ये तो अच्छा है, नेता ऐसे ही बोलता है, चुनाव लड़ने देश सेवा प्राथमिकता। इस देश के अंदर राजनीति में जाने का मतलब हो गया पैसा कमाना, 5 सितारा होटलों में जाना, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाना और उसके बाद सत्ता और मंत्री के पद पर पहुंचना। राजनीति के चरित्र की वजह से आज आप ईमानदारी से सोच ही नहीं सकते। अखिलेश प्रताप बेचैन हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, आपने बहुत इन लोगों को ग्रिल किया। अखिलेश प्रताप पूछिए। अंजुम जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक मिनट, सुधांशु जी पहले अखिलेश जी बेचैन थे, पहले उनसे सवाल लेते हैं। अंजुम जी, तो क्या आज आशुतोष जी ये ऐलान कर रहे हैं कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे?
अखिलेश जी, मैंने आपको सवालों का जवाब दिया। मैंने कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। नहीं कह रहे प्राथमिकता नहीं है। सवालों को ठीक से समझ नहीं रहे लगता है। चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, ये मैंने साफ तौर पे कहा। और आप ध्यान रखिएगा। अब आप इनसे सीखिए। राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल से सीखना चाहिए। ये जवाब मिल गया। दूसरा, हाँ जवाब मिल गया ना, समझ गए। चलिए दूसरा सवाल भी आप पूछना चाह रहे। बहुत देखिए सवाल पूछने की बहुत बेचैनी है, लेकिन एक मौका जरा सुधांशु मित्तल को देते हैं, उसके बाद अखिलेश जी। सुधांशु मित्तल जी, एक सवाल आपकी तरफ से। सवाल नहीं, एक मिनट अखिलेश जी, सुधांशु जी भी बेचैन है, सब आशुतोष जी के मारे हुए हैं। दोनों में गायब कर दिया। एक आशुतोष जी ने दोनों प्रश्न को गायब कर दिया। मैंने कहा मुझे पुख्ता जानकारी है, बताइए आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? क्या आपको चिंता है क्या? आपने किसी उम्मीदवार की चिंता है क्या? तो सुधांशु जी, क्या आप जानना चाह रहे हैं कि ये लड़ेंगे तो आपके किस उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे? तो ये बेचैनी है क्या आप में? हम आपका चाल चरित्र चेहरा जो है दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं कि आप जो है कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जैसे एक मैंने 89 में सुना था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वो राजा को फकीर बना के पेश करा था, देश गुमराहित हो गया था। उसके बाद क्या चरित्र निकल के आया वो दुनिया ने देख लिया था। मैं यही सब सामने देख रहा हूं। देखिए इन्होंने चुनाव लड़ा भ्रष्टाचार के बाद। सुधांशु जी, नहीं आप अपने सवाल का जवाब देने दीजिए। हो गया, आपने कहा आप जवाब देने दीजिए। आशुतोष, मुझे दरअसल उस वक्त आपकी जो पार्टी थी बीजेपी, दरअसल उस वक्त भी वो ट्रेनी और इंटर्न की स्थिति में थी। इसीलिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा गया राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, तो बीजेपी ने आगे लग के गले लगाया, भींचा और उनको पूरा समर्थन दे दिया अपनी सरकार बनाने के लिए। अब मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ज्यादा समझदार हो गई है, इसलिए अब ऐसे चक्करों में नहीं फंसती है। लेकिन वीपी सिंह को आगे बढ़ाने का काम तो आपकी पार्टी ने किया था, आरएसएस ने किया था। और मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको और बता दूं, एक बार जो है बनारस में सुधांशु जी, इस पार्टी को भी इन्होंने बनारस में जो राजर्षि की उपाधि बनारस में 1988 में मदद की, राजर्षि की उपाधि विश्वनाथ प्रताप सिंह को दी गई थी, केजरीवाल को भी इन्होंने फैला, वो आरएसएस के इशारे पर हुआ था। ये पुख्ता जानकारी मुझे भी है। लेकिन उन्होंने आपसे सवाल पूछा, वो आप जवाब नहीं दे रहे। या तो आप मान लीजिए, या तो आप मान लीजिए कि आरएसएस बीजेपी तब नौसिखवा थी, नई खिलाड़ी थी, आज परिपक्व होगी, इसलिए ऐसे खांचे में नहीं फंसती है। तो सवालों के जवाब अगर आप पूछेंगे तो जवाब आसानी से नहीं देंगे आशुतोष जी। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि इनको पता है इनको टिकट मिलेगा 10 दिन बाद, तब क्या कहेंगे इनका इरादा नहीं जवाब देने का। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, आप पार्टी से यदि आप नैतिकता की बहस करते हैं तो बेजा टाइम वेस्ट करते हैं। ये नाना करके सब कुछ करेंगे, इसलिए बेफिक्र होकर रहिए। नाना करके टिकट तो हम केजरीवाल से ले बैठे, आज तो ये करे नाना करके सब कुछ करेंगे। सब कुछ करेंगे। अरे ये सत्ता भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ छोड़िए। तो सब कुछ आप छोड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सत्ता उत्तर सब आपके जाने वाली है। आप ये मान रहे हैं कि सत्ता जाने वाली है, सब कुछ यही लेने वाले हैं। उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ करेंगे, ये टिकट भी लेंगे, लड़ेंगे भी, वो जाने दीजिए। तो अच्छी बात है, नेता बन गए हैं, तो आप क्यों चाहते हैं पत्रकार की तरह कहना? क्या प्लीज बोलने तो जवाब दीजिए। आप बोलने तो दें भाई। अखिलेश जी, आप बोलने तो दिया। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दें। बहुत समस्या है। नहीं, हम फिर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं बोलिए। हम कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसके बिहाफ पे आप पार्टी से ये उम्मीद न करें कि वो सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, सोशल वर्क के लिए आए हैं, समाज को, राजनीति को सुधारने आए हैं। वो और राजनीतिज्ञों से ज्यादा झुक करके प्रलोभन और सत्ता की दलाली राजनीति करने आए। वो दिख गया। तो ये भी कहा जा सकता है। टोपी नहीं पहनी आशुतोष जी ने जो टोपी नहीं पहनी, टोपी इसलिए नहीं पहनी कि इनकी पहचान उस टोपी वालों से ज्यादा है। जो टोपी पहन के अपनी पहचान आप पार्टी से बता रहे हैं, आशुतोष जी की पहचान उस टोपी वालों से ज्यादा है। इनकी उस पहचान को मटमैली करेगी
आज नहीं कल ही एहसास होगा आशुतोष जी को। आशुतोष जी करे टोपी मैली करेगी, वो टोपी इनके सर पे इनके पहचान को मैली करेगी। मैं जवाब दे दूं? जी जवाब दे दूं। आशुतोष जी के पहचान को ये कल थोड़े दिन बाद इनको रियलाइज होगा। अखिलेश जी मैं आपके सवालों का जवाब, टोपी पहन के नहीं है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सवालों का जवाब तीसरी बात एक चीज और है, ये तो आ गए पॉलिटिक्स में। अभी भी आशुतोष जी जैसे बहुत से लोग हैं। आज ही मैं देख रहा था, सुबह जो मुख्यमंत्री दरबार लगा था, एक रिपोर्टरों को उनके पार्टी वर्करों से ज्यादा अच्छे तरह से वो डिफेंड कर रहे थे जो वहां पे एंकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। चलिए कोई नहीं, जवाब देने दीजिए, आज तो जवाब दीजिए। उसको सुधांशु त्रिवेदी भी बेचैन है अच्छे से। जी अखिलेश जी, पहली बात तो मैं दिल से मानता हूं कि राजनीति में आप मेरे सीनियर हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। राजनीति की वो भाषा भी सीखनी है जो अपने प्रतिद्वंदी को डिमोलिश करने के लिए होती है। राजनीति में वो आरोप लगाना भी सीखना है मुझे, जो किसी की भी चादर को मटमैली कर देता है। मुझे राजनीति का वो ढंग भी सीखना है जब आप बहुत आसानी से झूठ को बोल दिया करते हो, झूठ को सच बता दिया करते हैं। मतलब ये सब करेंगे आप? मुझे राजनीति का इरादा बता रहे हैं। मुझे राजनीति का वो सब कुछ आप लोगों से सीखना है। बहुत खतरनाक इरादे आज तो आपके। लेकिन मैं चूंकि एक राजनीति का शुरुआती छात्र हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें ना सीखूं आप लोगों से। लेकिन मेरे सवालों का जवाब, अखिलेश जी जो बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी को अगर सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी जी की बात याद हो, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि अभी आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जयराम रमेश जी कहते हैं, तो अखिलेश जी कहीं ऐसा ना हो आप स्टूडियो से बाहर निकलें, आपको सोशल सो कॉज नोटिस मिल जाए और आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए, आपका राजनीतिक करियर जो है वो खतरे में पड़ जाए। इसलिए जरा अब आप जवाब देने दीजिए। एक मिनट अखिलेश जी, आदमी को सीखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आम पार्टी हमारी आदर्श है, ये कतई न समझे आप अपने आप को। नहीं तो राहुल गांधी ने कहा है कि सीखना चाहिए, जयराम रमेश ने कहा है। आप कह सकते हैं कि आपको आदर्श नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। तो क्यों आदर्श नहीं, क्यों सीखना चाहते हैं? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्यों कहा आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है? एक मिनट, जयराम रमेश ने क्यों कहा कि अगर आम आदमी पार्टी से परंपरागत पार्टियों ने नहीं सीखा तो इतिहास बन जाएंगे? सुनना सीखिए, आप भी सीखिए, उसी का जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारा में हमका अनुसरण करें। कहीं न कहीं किसी न किसी में लेस मात्र भी अच्छाई होती है जो सीखने की आवश्यकता होती है। जी अखिलेश जी, चलिए आपने अच्छी बात की, सीखने की आवश्यकता, सीखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं हम तो जो गरीब आदमी सड़क पर ले फावड़े चलाता है उससे भी सीखते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे अनुयायी हो। बहुत अच्छा। चलिए अखिलेश जी, हो गया। ये गलतफहमी ना हो कि बिल्कुल इनको होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आशुतोष जी, आपने बहुत चिंताजनक बातें कही कि आपको झूठ बोलना भी सीखना है, चादर मटमैली करना भी सीखना है, नेताओं की भाषा भी सीखनी है। हालांकि नेताओं की तरह बोलना सीख गए, चादर मटमैली करना सीखना चाहते हैं, कितने दिन में सीखेंगे अलग बात है। नेताओं की तरह तो बोल रहे हैं। फिर सबकी नजर सुधांशु जी यही जानने में बेचैन है कि आप किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बेचैनी कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित, दिल्ली के कई जो मौजूदा कांग्रेस के सांसद हैं उनमें भी है। सुधांशु जी अपने उम्मीदवार के लिए होंगे कि उन्के उम्मीदवार होंगे कहीं उस इलाके में तो नहीं है, और आप ये पत्ते खोल नहीं रहे। जहां से जी आपने जो बातें कही, दरअसल एक मिनट उन्होंने कहा जहां से किरण बेदी लड़ेंगी, अखिलेश प्रताप ने। जी दरअसल एंकरों की दिक्कत क्या होती है ना कि बीच में बोलने नहीं देते, बीच में कूद पड़ते हैं। बिल्कुल बीच में कूदने के बाद उसको बोलने नहीं देते। ऑब्जर्व कर रहा था मैं। तो अब दिक्कत यह है कि मैंने जो कहा आपने बीच में उसको काट दिया। मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो रुक गया। यही आप करते रहेंगे साल से। मेरा सवाल, मैं कह रहा था कि राजनीति में दरअसल आपको राजनीति की उन गंदगियों की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी वजह से समाज में राजनेता और राजनीति के प्रति एक घिन पैदा हो गई है। और मुझे लगता है कि आज राजनीतिज्ञों को अपना वो चोला उठाकर फेंक देना चाहिए। और आइए, हम तो कहते हैं हम सब लोग मिलकर ईमानदार राजनीति की कोशिश करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम बंद करें। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं अजीत जी और आप लोगों के साथ, मैंने एक भी आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया। आप लोग लगातार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। मैं तो चाहता हूं कि हम और आप दोनों मिलकर राजनीति को ईमानदार बनाएं, एक दूसरे में कीचड़ उछालना बंद कर दें। और अगर कहीं एक दूसरे में गलती है या कमी है तो उस कमी की तरफ ईमानदार तरीके से बताने की कोशिश करें कि इसको ठीक करने की जरूरत है।
हमारी आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, होनी भी चाहिए। एक मिनट जवाब लेते हैं, जवाब एक मिनट। लेकिन कीचड़ की जहां तक बात करें आशुतोष, आपने कीचड़ नहीं उछाली, हम नहीं जानते। एक मिनट आ रहे हैं सुधांशु मित्तल आपके पास, एक मिनट आ रहे हैं अखिलेश जी आपके पास। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल के बाकी नेताओं ने, दोस्तों ने, साथियों ने लगातार राजनीतिक पार्टियों को, सांसदों को, यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था संसद में बैठे हुए चोर हैं, और चोरों की संख्या भी बताई थी, चोर लुटेरे कितने, और उसकी निंदा हुई कि पूरे संसद को, पूरी संसद को ऐसे अपमानित मत करिए क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है। बाद में उनकी भाषा थोड़ी थोड़ी बदली, सेलेक्टिव हुए, आज वो सेलेक्टिव भी नहीं है। तो सवाल उठता है, कीचड़ उछालने की परंपरा आम आदमी पार्टी ने शुरू की, और कई बार जो बातें कही कि हम चार्जशीट है, 400 पेज की रिपोर्ट है, और अब जब 14 दिन हो चुके हैं सरकार में, कोई घुसखोरी में आज 2 सिपाही पकड़ा गया आशुतोष जी। तो 14 दिन की सरकार ने 2 सिपाही पकड़े, 3000 लेते हुए पकड़े गए। डीआईजी और आईजी, डीजीपी पार्टी में शामिल हो रहे, सिपाही पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी पूर्व शामिल हो गए, सिपाही पकड़ के ही घुसखोरी, 14 दिन में ही कामयाबी आम आदमी पार्टी की। अजीत जी, आजादी को मिले और सरकार बने कितने साल हो गए? 63 साल हुए। 63 साल हो गए ना? 65 साल हो गए आजादी। जब 63 साल से भ्रष्टाचार छाया हुआ, आप चाहते कि 15 दिन के अंदर वो खत्म हो जाए? केजरीवाल जी ने कहा था 15 दिन में जन लोकपाल लाकर सबको जेल भेज देंगे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद जन लोकपाल लाने की प्रक्रिया को वो तेज करें। तब इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है मैनिफेस्टो जी। बहुत अच्छी, नहीं माफ करिए, पढ़ा नहीं। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने आप उनके एक मिनट नहीं, मुझे भी पत्रकार की भूमिका में आनी पड़ेगी ना। आप नेता है, मैं एंकर हूं, आज आप एंकर नहीं है, मैं नेता हूं। तो उन्होंने, उनका मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने 29 दिसंबर की तारीख तक दी हुई थी कि सरकार बनने के 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे। जिस दिन दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला किया, उसके एक दिन पहले अपनी रैलियों में कह रहे थे कि 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाएंगे, चोरों भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस और बीजेपी नाम लेकर जेल भेजेंगे। 14 दिन हो चुका है, उनको पता ही नहीं था कि जन लोकपाल दिल्ली में वैसे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की कुछ रूलिंग है जो इजाजत नहीं देती दिल्ली सरकार। अभी आप इंतजार करिए ना। अच्छा, इंतजार अभी आप इंतजार करिए ना, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम पत्रकार लोग, मैं भी था जब पत्रकार था, तो मैं बड़ी जल्दबाजी में रहता था। अच्छा, और जल्दबाजी में ये जो पद है ना, इन पद की अदला बदली का जो धर्म है, आप इधर बैठेंगे तो आप भी वही बोलेंगे जो मैं, लेकिन फिर भी मैं गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, और वो गंभीरता ये है कि आ रहा हूं आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस 63 साल से जिस भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ है, वो एक दिन में, 15 दिन में या 1 साल में नहीं निकलने वाला। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं कि आप जब सिस्टम के बाहर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती, जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो उसका जो डायनामिक्स होता है, उसकी जो केमिस्ट्री होती है, वो अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ऐसे में देर हो सकती है। अंजुम जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कमिटमेंट में किसी तरीके का कोई और किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। चलिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु मित्तल पहले आप, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अंजुम जी, आ रहा हूं अखिलेश जी, एक बार सुधांशु मित्तल, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु मित्तल। पहला हक मेरा है। जी। हाँ, पहली चीज, आज जो है पत्रकारिता और मीडिया की विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज तक जो गॉस्पेल ट्रुथ मानते थे, फोर्थ एस्टेट कहते हैं मीडिया को, और इनकी बात और इनकी प्रोजेक्शन जो जिस टीवी के माध्यम से ये जब करते थे तो लोगों को लगता था सत्य है और निष्पक्षता के साथ है। आज आके ज्वाइन करके 4 महीने बाद, जब 3 महीने बाद, ये 2 महीने बाद चुनाव लड़ रहे होंगे, तो लोग कहेंगे कि देखिए, ये आज तक जो कहते थे वो एजेंडा के साथ कहते थे। चलिए, अब मैं चाहता हूं इसका जवाब दें, क्योंकि वक्त की कमी है। उसके बाद अखिलेश प्रताप के पास भी आना पड़ेगा। पहली बात, एक मिनट इसका जवाब लेते, एक मिनट, एक और बस एक प्रश्न। हाँ चलिए। अच्छा, उन्होंने ये सवाल पूछा कि जिस ढंग से आपने पहले भी जो प्रमोट करते थे। जी सुधांशु जी, चलिए पूरा करिए आप। सुधांशु मित्तल बोलिए। आज जो इन्होंने प्रमोट करते थे उसकी प्रश्न, इस पे सारे पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जो ये तब पत्रकार के रूप में जो सामने रखते थे उसमें ईमानदारी नहीं थी। क्यों? इनका उद्देश्य था कि इसके साथ मुझे चुनाव लड़ना है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे को पुख्ता जानकारी है, जिसके बारे में अभी भी नहीं ये कह रहे हैं, तो या तो ये कहते हैं अगर इनको करना था कि चुनाव ना लड़े, देश की सेवा करें, और हो गया समझ में। अब एक ही बात पर अटके हुए हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आज ये एकदम बोल दें यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, और कहां से लड़ रहे हैं, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका कौन कैंडिडेट वहां है। आज तो साथ में एक सवाल उन्होंने ये कहा, एक सवाल उदाहरण पेश करें, ऐसा लग रहा है कि सेवा करिए और 5 साल बाद चुनाव लड़ना एक बहुत ही बेगैरत का काम है। अपने प्रोफेशन के बारे में इतनी खराब राय तो मत रखिए सुधांशु जी।
कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़े तो उसको इस बेगैरत से देखे। चुनाव लड़ना लोकतंत्र का एक सवाल और आशुतोष, एक सवाल और पूछा। लोकतंत्र अगर जीवंत है सुधांशु स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की वजह से सुधांशु मित्तल ने एक सवाल और पूछा आशुतोष, जो पूछा उन्होंने, और वही एक प्रेम सिंह, कोई दर्शक है, उन्होंने भी लिखा कि आप टेलीविजन में इतने दिन तक केजरीवाल और उनके आंदोलन को जमकर प्रमोट करते रहे और अब आप उनकी पार्टी में मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करते हैं। वही बात सुधांशु मित्तल ने भी दूसरे शब्दों में कहा। मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब नहीं, वो दूसरा सवाल था। इस बीच लगातार फेसबुक पर मैंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं सुधांशु मित्तल ने ये सवाल पूछा दर्शक की वजह से, और मैं पूरी स्क्रूटिनी और पूरे पड़ताल के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैं साफ तौर पर अगर मैंने प्रमोट किया ये आरोप अगर मेरे ऊपर लगा है तो पिछले 1 महीने से जो हर अखबार के फ्रंट पेज पे और अजीत अंजुम का न्यूज 24 जो पिछले 1 महीने से लगातार 7 से 8 के अपने एजेंडे में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपने सबसे बड़े सवाल में जो सिर्फ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आरोप उनके ऊपर भी लगना चाहिए। हाँ, अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा तो आरोप लगेगा। आरोप तो आपके ऊपर भी लगना चाहिए। अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जाऊंगा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मुझ पर आरोप लगेगा और लगना भी चाहिए। मेरा ये कहना है कि दरअसल राजनेताओं ने इस सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया है कि उनको कोई भी ईमानदार कोशिश भी बेईमान नजर आती है। इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है, और मैं सुधांशु जी से और अखिलेश प्रताप सिंह से दोनों से कहूंगा कि आइए नई राजनीति की शुरुआत मिलकर करते हैं। आइए हम लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छोड़ना बंद कर दें, साथ मिलकर बैठे, बातचीत करें, समाधान निकालें। बात आके चुनाव लड़ेंगे तो ये दृष्टिकोण नहीं होगा। आप वही करप्ट और भ्रष्ट राजनेता जिसको कहते हैं, आप उसी का प्रतिबिंब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वही करेंगे, अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करेंगे। अभी तक मैं जर्नलिज्म के भेष में मैं एक पार्टी को प्रमोट कर रहा था और मौका लगते ही मैं चुनाव लड़ लिया। अगर आपको जनसेवा करनी है, आपके मन में इतना उद्गार है कि मुझे इस पार्टी के माध्यम से सेवा करनी है, तो कृपा करके चुनाव न लड़िए, ताकि लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे। लोग कहें नहीं, लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं और उसके बाद होगा। आप चुनाव लड़ेंगे। चलिए सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह दी। ये भ्रम में ना रहिए, गलतफहमी ना रही है। सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह दी। बेईमान कहते हैं, उसी कटघरे में आप ही खड़े होने वाले। सुधांशु जी, लेकिन ऐसा अतीत में होता रहा है कि अलग अलग प्रोफेशनल्स, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, अलग अलग महकमों में काम करने वाले लोग, पत्रकार चुनाव लड़ते रहे और आपकी बातों का इन्होंने जवाब दे दिया। सुधांशु मित्तल जी, नहीं, सुधांशु जी अगर मेरे सवालों से अभी भी जवाब से नाखुश हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि मुझे कटघरे में अगर आप लोग खड़ा कर रहे हैं तो यह आपका धर्म है, और मुझे कटघरे में खड़े होकर उन सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं जितनी ईमानदारी से चाहूं उसके सवालों का जवाब दूं। मैं सवालों से भागने वाला नहीं हूं, और मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं अजीत अंजुम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं इन सवालों के ये सवाल पूछता, कटघरे में खड़ा करता, और सही जवाब नहीं मिलता तो सूली पर टांगने की कोशिश करता। सवाल इसी बात का है, दरअसल इस देश की राजनीति एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है और राजनेताओं ने किया है जिसकी वजह से कोई ईमानदार कोशिश भी आज बेईमान। सुधांशु जी, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि आप किस इलाके से चुनाव लड़ने वाले, आप बेचैन है। 2-4-10 दिन में जब नाम आएगा पता चल जाएगा। आप अपनी तैयारी करके रखिए। दिल्ली में 7 में से किसी सीट पर लड़े, देश में कहीं लड़े, सेवा करके चुनाव लड़े। अरे आप चिंता की राजनीति, अखिलेश जी 1 मिनट हो गया। सुधांशु जी यूज करके, अरे आप क्यों गुस्सा, अगर आशुतोष चुनाव लड़ते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मजबूत कैंडिडेट उतारिए और मोदी फॉर पीएम की टोपी लगाकर और आशुतोष जी का मुकाबला करिए। इनके पास आम आदमी की टोपी है, कल आपने भगवा टोपी पहन ली, टोपी ट्रांसफर जनता को करिएगा। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, आशुतोष कल अमेठी जा रहे हैं, कुमार विश्वास अमेठी पहुंच चुके हैं, आज लखनऊ में थे, कल अमेठी पहुंच रहे हैं, रैली है। राहुल गांधी की परंपरागत सीट है, तो बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी की। कुमार विश्वास और कल आशुतोष भी वहां जा रहे हैं। छोड़िए, अरे सुनिए, ये जो भाजपा के नेता हैं, इन्हें पीड़ा है कि जिस पार्टी को मदद करके खड़ा किया, तो ये नाहक सवाल बार बार जूझ रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और उनसे नैतिकता की उम्मीद करते हैं। समर्थन तो आप दे रहे हैं जी। दूसरी बात, 5 बार आप सुने, जवाब देने सुधांशु जी, आपको चोर और बेईमान सुधांशु जी हमने खड़ा करा
ये भी कमाल है। एक मिनट, सत्ता में सुधांशु हम जी, लेके आ रहे हैं, सुधांशु सत्ता में मित्तल, क्या अखिलेश, और हमें कटघरे में अरे खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल ये जी, भी वक्त कमाल कम है, है। अखिलेश आप प्रताप को जनता जवाब क्या देने समझते दीजिए। हैं? एक मिनट, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या आप? चलिए अखिलेश प्रताप, जनता को मूर्ख नेताओं ने भी समझा है, राजनीतिक दलों ने भी समझा और जनता ने सबक सिखाया समय समय पर। अखिलेश प्रताप, अभी बार कम से कम 10 बार आशुतोष जी ने कहा कि आइए इस राजनीति को, गंदगी को, पता नहीं क्या क्या बड़े लंबे चौड़े नुक्ते नुमा शब्द पढ़े। आशुतोष जी, अभी आप आए हैं, अभी आपको आटे दाल का भाव ये पता लगेगा कि जब वहां बैठ करके सिर्फ आपको गंदगी दिखती थी राजनीति की, और उसका एहसास अभी आपको होगा। कल आप ही कहेंगे कि मीडिया राजनीति की अच्छाई नहीं देख रही है, और राजनीति में क्या अच्छाई है नहीं? क्या चलिए, अच्छाई भी है, चलिए, लेकिन आप लोगों ने कभी अच्छाई को दिखाया ही नहीं। और 3-4 बातें मैंने कही है, याद रखिएगा। कुछ दिनों में आप पीड़ित होकर कहेंगे कि मीडिया को राजनीति की अच्छाई नहीं दिख रही है। चलिए अखिलेश जी, मुझे रोकना होगा आप सबको। सुधांशु मित्तल, आशुतोष, एक मिनट, आपको रोकना होगा, कार्यक्रम खत्म हो रहा है। आशुतोष, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कल अमेठी में आप क्या शुरुआत करते हैं एक पत्रकार चुनावी मैदान में। आने वाले समय में देखते हैं लोकसभा चुनाव कहां से लड़ते हैं। हालांकि नेता की तरह आज कह रहे हैं कि इनका इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है, या इनका इरादा चुनाव लड़ने के इरादे। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं। आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर है। मैंने ये कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं। चलिए, चुनाव लड़ना इनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इन्हें अगर 7-8-10 दिन बाद इन्हें टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ने से ऐतराज नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। मैंने कहा चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। चुनाव लड़ना इनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगले 10-20 दिन में आमतौर पर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद नजर होगी। और इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। सुधांशु मित्तल जी, आशुतोष अब नेता बन चुके हैं, आप भी नेता हैं, मैं एंकर हूं, अभी तक हूं स्टूडियो में, आगे भी रहूंगा। हम लोग सवाल जवाब का दौर जारी रखेंगे, इनको बुलाते रहेंगे, आप सवाल जवाब पूछते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का यही बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आशुतोष नेता बन चुके हैं, नेता की तरह जवाब भी दे रहे हैं। देखना है चुनाव लड़ते हैं या नहीं, कहां से लड़ते हैं, नजर होगी। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।